जाते हैं तो कुछ लोग ऐसे भी दुनिया में मिल जाते हैं तो वो कहते हैं कि लड़कियों को कथई नहीं कहनी चाहिए। शायद आपको भी ऐसे कहीं ना कहीं जरूर मिले होंगे तो लोग बोले क्या ये सही है मंच पर बैठना कथा कहना। एक चीज बताओ, आप जानते हो भागवत का मुख्य वक्ता कौन है? महाराज श्री सुखदेव जी हैं, सूत जी हैं। ये बाद की बात है, ये लोग वक्ता बने, उन्हें कथा सुनाई। लेकिन इस भागवत का जो हम सुनते हैं इसका मुख्य वक्ता जानते हो? इस भागवत का मुख्य वक्ता है भगवती माता लक्ष्मी। अब बताओ लक्ष्मी कौन है? प्रत्येक जगह में भगवान जाने ये धारणा कहाँ से आई है हम नहीं बता सकते। हम आप पूजा करते हैं। अच्छा ये बताओ, आप सब एक से एक ज्ञानी हो, हनुमान जी की पूजा, हनुमान चालीसा का पाठ माताओं बहनों को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कोई नहीं। अगर इसका जवाब नहीं पता है तो हनुमान चालीसा की एक लाइन हम आपको सुनाएंगे, पता आपको भी होगी। हनुमान चालीसा किसको पढ़ना चाहिए, स्त्री को या पुरुष को, माताओं को या भैया लोगों को? हनुमान चालीसा की एक लाइन अगर आपको आती है तो साथ में बोल लो। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरीशा। है जो भाई पता है? बताओ कौन कौन पढ़ सकता है? जो में कौन आता है? क्या लिखा है? नर या नारी, स्त्री या पुरुष, दोनों समान अधिकार है। जो यहाँ पढ़े हनुमान चालीसा, हनुमान चालीसा कौन पढ़ सकता है? कोई भी, कोई प्रतिबंध नहीं है। जो यहाँ पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरीसा। भगवान भोलेनाथ साक्षी है, कोई भी पाठ पढ़ सकता है, कोई प्रतिबंध नहीं है। उसके अलावा जब भगवान विष्णु कथा कहते हैं ना, ये भागवत की चर्चा है, भागवत की लिखित बात है। यदा विष्णु स्वयं वक्ता लक्ष्मीश्चा श्रवणेरता तदा भागवत श्रावो मासे नैव पुनः पुनः। जब भगवान विष्णु कथावाचक बनते थे, वक्ता, और लक्ष्मी जी बनती थी श्रोता, तो कथा मासे नैव पुनः पुनः, हर बार में 1 महीने का अनुष्ठान होता था। कथा कितने दिन चलती थी? 1 महीने। और फिर यदा लक्ष्मी स्वयं वक्त्री विष्णु श्रवणेरता मासद्वयं रसास्वादं दातीव सुशोभते। जब लक्ष्मी जी कथा सुनाती थी और विष्णु जी कथा सुनते थे तब कथा 2 महीने चलती थी। लक्ष्मी जी जब कथा कहती थी लगातार 2 महीने चलती थी और विष्णु जी सुनाते थे तब 1 महीने। कथा, हाँ ये बात सही है, कथा नहीं कहनी चाहिए। किनको? स्त्री या पुरुष प्रतिबंध नहीं है। कथा उन लोगों को नहीं कहनी चाहिए जिनका मन चंचल हो, जिनका मन एक जगह पर स्थिर ना हो। 2 घंटा कहीं मंच पर बैठे हैं तो बोलते हम फोन आएगा, हेलो 2 घंटा टाइम नहीं है जिनके पास। अगर आप कथा से ज्यादा घड़ी देखते हैं, कितने घंटा हो तो कितने घंटा आरती हो, कितने घंटा हो तो कितने घंटा आरती हो, भजन करने से ज्यादा दुनिया के बारे में सोचते हैं, राम राम करने से ज्यादा परिवार के बारे में सोचते हैं, तो ऐसे लोगों को कथा कहने का कोई अधिकार नहीं है। वो स्त्री हो या पुरुष हो, कोई मायने नहीं रखता। लेकिन अच्छा, लक्ष्मी से चंचल कौन हो सकता है? तो एक जगह रुकती नहीं है। लेकिन यहाँ पर बात यह है, लक्ष्मी दुनिया के लिए चंचल है पर भगवान विष्णु के लिए उनका ध्यान, दुनिया का ध्यान लक्ष्मी पर रहता है और लक्ष्मी का ध्यान भगवान के चरणों में रहता है। लक्ष्मी संसार के लिए चंचल हो सकती है, चलायमान हो सकती है, लेकिन लक्ष्मी चंचल नहीं है। अरे उनसे बढ़िया मन और स्त्री किसका हो सकता है? चरण वंदना, भगवान की जो पाद सेवनम भक्ति है ना, इस भक्ति में सबसे बड़ा पद भगवती लक्ष्मी को मिला है। उनसे ज्यादा भगवान की सेवा और कोई नहीं कर सकता। तो जिसका मन चंचल हो, जिसका मन भगवान में कम और संसार में, घर परिवार में ज्यादा लगता हो, तो ऐसे व्यक्ति को कथा कहने का अधिकार नहीं है, फिर चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो।
तो भगवती लक्ष्मी इस कथा की व्यास है। धनम पुत्र सदादारा वाहनादि ग्रहो। इस कथा के द्वारा व्यक्ति की प्रत्येक मनोकामना की पूर्ति होती है। धनम पुत्र सदादारा वाहनादि यशो ग्रहान आशा पत्न्या च राज्यम च ददात भागवती कथा। कथा के द्वारा पुत्र पौत्र पत्नी सम्मान प्रतिष्ठा यश वाहन इत्यादि का सुख मिलता है। इहलोके वरान भुक्त्या, जो लोग कथा सुनते हैं, इहलोके वरान भुक्तान भोगान वै मन सत्यवान श्रीमद् भागवत संगेन या तत्ते श्री हरे पदम। इस लोक में समस्त सुख पाते हैं और अंत में भगवान के लोक हो जाते हैं। लेकिन श्रोता वक्ता जब एक ही होंगे तब कल्याण होगा। श्रोता वक्ता दो प्रकार के होते हैं। कैसे? तो कृष्णा तीर्थी धना तीर्थी श्रोता भक्ता निरामता। यथा भक्ता यथा श्रोता तत्र सौख्यम विवर्धते। कुछ श्रोता कथा इसलिए करवाते हैं ताकि धन की वृद्धि हो, खूब हम पढ़े फूले फले। और कुछ लोग इसलिए करवाते हैं कि मैं भगवान से प्रेम हो। कुछ वक्ता इसलिए कथा कहते हैं, कुछ लोग इसलिए कथा कहते हैं क्योंकि उन्हें भगवान से प्रेम होता है। और कुछ लोग कथा थोड़ी, कुछ लोगों का तो ये बिजनेस है, अच्छी खासी इनकम है। हाँ, तो जिन अब बहुत कृष्णा तीर्थी है, बहुत धना तीर्थी है। तो धना तीर्थी जब होते हैं तो उन्हें धन प्राप्ति, और कृष्णा तीर्थी होते उन्हें कृष्ण की प्राप्ति। कृष्ण प्राप्ति करी शाश्वत प्रेमानंद फलप्रदम श्रीमद् भागवत श्राव्यम कलौकीरेण भासितम। भागवत की कथा के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण होता है और इन्हीं शब्दों के साथ भागवत के महात्मा का भी विश्राम होता है। महाराज श्री सूत जी ने अपनी वाणी को विराम दिया है। बोले भागवत महापुराण की, भगवान की। ये जो भागवत की कथा